वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे से भाई और बहनों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं मेरे भाई फिजिक्स के परिवर्तन अपवर्तन के हम सिर्फ 5 क्वेश्चन कराए थे। तो आज दूसरा लेक्चर में मेरे भाई कहने का मतलब कि आज लमसम हम लोग 10 यानी कहने का 10 से 15 क्वेश्चन आज भी कर पाएंगे। यानी हम लोग कहे थे 10 से यानी कि परिवर्तन अपवर्तन से मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन करना था, ठीक। जिसमें हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में आए मेरे भाई। तो चलिए पहले हम पीछे वाला को रिवाइज कर लें। जो विद्यार्थी है जो मेरे बड़े भाई, ठीक, दीदी लोग जो ना देखिए लेक्चर को देखिए, वो भी जाकर फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। बहुत इजी वे में समझाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आप लोग संजीवनी क्रैश कोर्स का चल रहा है मेरे भाई, जिसे दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर संजीवनी क्रैश कोर्स देख लीजिएगा, संघर्ष ऑनलाइन क्लास सर्च मार दीजिए यूट्यूब पर आ जाएगा। और त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का ट्रिक भी दिया हुआ है मेरे भाई, शानदार ट्रिक है। यानी कहने का मतलब 4 ट्रिक में मेरे भाई सॉन्ग के माध्यम से 35 से 40 फॉर्मूला कवर था। तो चलिए आपको टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेरे भाई हम आगे कर बढ़ते हैं। तो लिखा है मेरा भाई ना, इससे पहले पीछे की रिवाइज कराइए, कराते मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था मेरे भाई कि अब बताइए कि अपसारी मतलब कुछ होता है। अपसारी, अपसारी मतलब अभिसारी, बताइएगा मेरे भाई। अभिसारी एगो समांतर, ये बताए थे मेरे भाई ना। बताइए अपसारी मतलब कुछ होता है मेरे भाई, यानी अपसारी किरण, अपसारी जब बात होगा यानी चारों तरफ से यानी एक बिंदु से निकल के चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, उसका कहते हैं। यानी मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु से निकल के चारों तरफ प्रकाश कुछ करेगा मेरा भाई, फैलेगा, ठीक। उसे अपसारी कहते हैं, कोई दिक्कत ना ना। इसमें लगे किरण फैलेगा तो किरण पुंज कहेंगे, यानी अपसारी किरण पुंज, कोई दिक्कत ना ना। अब पूछेगा मेरे भाई अभिसारी मतलब कि एक बिंदु है ना मेरे भाई, यानी चारों तरफ से फैलकर, चारों तरफ से फैलकर एक बिंदु पर आकर कुछ करेगा मेरे भाई, मिलेगा, उसका कहते हैं अभिसारी कहते हैं। किरण है तो किरण पुंज, समझो, कोई दिक्कत ना है। ये सेंस देखिएगा, अब अभिसारी जहां देखेंगे आप समझिए कि मतलब चारों तरफ से फैलकर एक बिंदु पर आकर मिलेगा। और अपसारी देखिए मतलब एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैलेगा। बोलेगा समांतर मेरे भाई, समांतर बोले जैसे तो एक दूसरे के समांतर प्रकाश जाएगा, एक दूसरे के समांतर दम, समझ, ये समांतर हो गया। किरण है तो किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं, यानी जहां समांतर वहां प्रकाश होता है उसके समांतर जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे भाई सब तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। अब बताए थे मेरे भाई एक चीज बताए थे कि दर्पण कोई भी हो मेरे भाई, दर्पण कोई भी हो, तो हमने बताया था मेरे भाई दर्पण का डायग्राम कुछ ऐसा होता था, ठीक। इधर से कलई की है, यार बताइएगा ये कौन सा दर्पण मेरे भाई। तो आप बताइएगा मेरे भाई कौन सा दर्पण। मान लीजिए M1 M2 मेरे भाई दर्पण, तो आप लोग जवाब दीजिए कौन सा दर्पण मेरे भाई। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहा है, अवतल दर्पण पता है, अवतल दर्पण उस दर्पण से प्रवर्तक कुछ होता है, प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश टकराता है। देखिए मेरे भाई, तो अवतल दर्पण इससे प्रकाश टकराता है, बताइए धंसा हुआ पाठ है मेरे भाई। चम्मच देखे चम्मच, तो चम्मच की पार्ट देखो मेरे भाई कुछ धसा रहता है, यानी अवतल दर्पण का देखिए प्रवर्तक सब कुछ होता है, धसा होता है। इस पार्ट हो गया मेरे भाई, प्रवर्तक सब कुछ है मेरे भाई, धसा हुआ है। आप इसे चेक क्यों होगा मेरे भाई, याद करिए हमने बताया था मेरे भाई ना, यहाँ से प्रकाश किरण भेज ध्रुव था मेरे भाई, इसको कुछ बोलते मेरे भाई फोकस, और इसको मान लीजिए वक्ता, त्रिज्या, यहाँ पर इंफिनिटी वन अनंत, ठीक। तो यहाँ से प्रकाश किरण से गुजार थे मेरे भाई, ठीक, इधर से गुजार थे दोस्त। तो क्या कहते चारों तरफ से प्रकाश आकर फोकस प्रकाश लिया था, मिला था, मिला था मेरे दोस्त। इसको क्या कहते हैं, यानी बोले थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, यानी एक बिंदु पर अभी बताया था ना कि चारों तरफ से प्रकाश फैलकर एक बिंदु मिलने को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। कोई दिक्कत है ना, मगर दर्पण की बात है तो अभिसारी दर्पण, यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण है मेरे भाई, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। समझे, पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर दें मैं ताकि दिमाग में ताजा रहे मेरे दोस्त। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिसारी दर्पण, ये समझिए ना। अब सवाल करें मेरे अवतल दर्पण फोकस कुछ होते हैं मेरे भाई, ऋणात्मक होता है धनात्मक, बताइएगा। हम बताए थे मेरे भाई अवतल दर्पण फोकस कुछ धनात्मक की ऋणात्मक, आप समझ रहे होंगे। हम बताए थे मेरे भाई की ऐसे खइये यार, यानी प्रतिबिंब यानी ध्रुव, यानी कच्ची कहते हैं ध्रुव से माप दाएं और माप बिंदु कुछ था धनात्मक, और ध्रुव से बाएं और माप कुछ ऋणात्मक, यानी इस साइड माप गया मेरे भाई तो कुछ होगा नेगेटिव, यानी फोकस कुछ होगा मेरे भाई नेगेटिव। अब बताइए इसका फोकस कुछ वास्तविक है काल्पनिक है। वास्तविक को तो समझ मेरे भाई एकदम ऐसे वास्तविक मतलब एक दूसरे को एकदम सामने एकदम स्पष्ट काटे, यानी वास्तविक बन रहा है यहाँ बन रहा है मेरे भाई, तो क्या सामने ये वास्तविक नहीं मेरे भाई, हम दिखा सकते हैं मेरे भाई कि कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है मेरे भाई, वास्तविक बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब इसी चीज को देखिए मेरे भाई, अभी ये अवतल दर्पण देखनी है। अब बताइए उत्तल के दर्पण, उत्तल के देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण कैसे था, यह डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा था। अब इस पार्ट ऐसे रंगा हुआ ना मेरे भाई, उस पार्ट को अंदर से रंगा हुआ था, ध्यान दीजिए ऐसे रंगा हुआ। तब बताइए इसका प्रवाता से तो कुछ होगा मेरे भाई, M1 M2 हो गया मेरे भाई। डिवाइन थोड़ा कराना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये भी है, ठीक। बताइए कि यहाँ पर ध्रुव पर था मेरे भाई, ठीक, ठीक। अब बताइए मेरे भाई प्रकाश कहां से जाएगा मेरे भाई, आपसे सवाल करते बताइए, आईना देखें, आईना दर्पण, दर्पण के फेस कहां से देखते हैं, ठीक। क्या दर्पण जो पीछे वाला पार्ट कलई किया रहा था उधर से, कि बिना कलई किया रहा था उधर से, तो आप जवाब देंगे मेरे भाई जाने से कलई नहीं किया रहा था ओने से, यानी हम लोग फेस देखते हैं। तो क्या मेरे भाई आप बताइए कि इधर से कभी फेस देख सकते हैं, तो पेंट किया हुआ है। अच्छा बताइए एक सिंपल सवाल है कि बताइए कि हम लोग अब जो दर्पण होता है मेरे भाई,
दर्पण में जो पेंट चढ़ा होता है किसका कौन सा कलर रहता है, उसका पेंट का नाम कुछ नहीं मेरे भाई। तो एजी किसका पेंट चढ़ता है, एजीबीआर का पेंट चढ़ा, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ा हुआ था। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मार दीजिएगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, M1 M2 है मेरे भाई। तो बताइए यहाँ से प्रकाश किरण गुजारेगा मेरे दोस्त, यहाँ से गुजार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताइए वास्तव में क्या ये प्रकाश किरण से गुजरेगा मेरे भाई, तो क्या वास्तव में लग रहा है कि मिल पाएगा मेरे दोस्त, है ना मेरे भाई। क्योंकि परिवर्तन के बाद ये लौट जाता है मेरे भाई, इससे लौटता है, देखिएगा एक दूसरे कैसे भागता है ये प्रकाश किरण। क्या संभव है मेरे दोस्त कभी मिलाना ना ना। अब बताए एक चीज पता है मेरे भाई, कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल रहा है, देखिए यहाँ से निकला मेरे भाई चारों तरफ फैल गया, देखिएगा। तो कौन सा दर्पण बताइए, ये पहचान होगी कुछ, अपसारी हो गया, अपसारी हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अपसारी के मतलब एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, जैसे कहने का मतलब मोबाइल के फ्लश बारे है मेरे भाई। तो मोबाइल के जैसे फ्लश से लाते हैं मेरे भाई, तो एक मोबाइल एक बिंदु हो गया, यहाँ से लाइट निकला, वहां से चारों तरफ इंजोर करते हैं, एक बिंदु से चारों तरफ फैल गया। उसी पर समझिएगा मेरे भाई, यहाँ तक फिर तो बताइए मेरे भाई, ये तो फैल रहा है तो हम कल्पना करेंगे मेरे भाई, ये तो फोकस होता है यहाँ पर, केंद्र होता है मेरे भाई, डाटो मतलब आनंद होता है। या तो पूछा कि दर्पण में फोकस दूरी एक होता है मेरे भाई, तो बताना एक होता है, समझ रहे मेरे भाई। कहा होता है एक भैया, हम बता सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि एक भाग तो पेंट का होता है, तो एक ही भाग से फेस दिख रही है, इसलिए फोकस दूरी एक होता है मेरे भाई, एक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम डाउटिंग करके मिलाएंगे मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई डाउटिंग करके मिला दिए, कल्पना करना है कि फोकस दूरी यहाँ से इसको फोकस हो गया यहाँ होगा। तो बताइए सबसे पहले कि फोकस दूरी वास्तविक और काल्पनिक है मेरा भाई, काल्पनिक होगा। अच्छा बताइए मेरे भाई, वास्तविक यानी फोकस कैसा होगा, वास्तविक काल्पनिक, बताइए काल्पनिक। अब फोकस दूरी यानी फोकस डिस्टेंस कितना होगा मेरे बताइए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो आप बताए थे मेरे ध्रुव है, ध्रुव से दाएं और मापने की दूरी कुछ धनात्मक, ये का मतलब फोकस दूरी कुछ धनात्मक। बताइए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं मेरे भाई, बताइए अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी कहा है भैया, कहा है कि देखिए एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जा रहा है भैया, यही चलते इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और फिर पहला लेक्चर में मेरा भाई डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम डाउटिंग करके ना मिले थे, अब मिला लीजिएगा ठीक। सॉरी मेरे भाई, अगर ना मिला है तो मिला दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होता है ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मेरे ना ना। अब डिफरेंट पूछा था उत्तल दर्पण को, ठीक स्ट्रिक मार देते ठीक, उसी अच्छा वाला देख लीजिएगा तो बहुत शानदार है, मतलब उत्तल अवतल दर्पण डिफरेंट क्लियर हो जाएगा, आपको सवाल करेगा था। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ऐसा लिखा हुआ मेरे दोस्त ना, आप तो समझ गए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होता है मेरे भाई, आप समझ गए कि काल्पनिक होगा, जैसे अवतल में कुछ था वास्तविक था, समझिए वास्तविक के अर्थ तो जहां समझिए तो वास्तव में इसे काटेगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यही जिक्र समझिए मेरे दोस्त, तो वही सेम टू सेम यही सवाल किया है। अब लेंस में आइएगा, सवाल के उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, याद करिए, देखिए समझाते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर जिक्र कर थोड़ा सा मेरे भाई, टाइम तो लेंगे मेरे दोस्त मगर समझा देंगे ठीक। इसको पर लिखे पर मत दीजिएगा, आपको देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए लेंस मेरे दोस्त, लेंस ठीक है मेरे भाई, लेंस सबसे पहले लेंस किसे कहते हैं, दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ पृष्ठ को क्या कहते हैं मेरे भाई, लेंस। दो पारदर्शी मतलब समझ में, देखिए मेरे भाई ये पारदर्शी है, समझ रहे हैं, और ये भी एक बना कुछ मेरे पारदर्शी, दो हो गया, यानी दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ पृष्ठ को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आइएगा मेरे भाई, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ प्रकाशिक बिंदु होता है, प्रकाशिक बिंदु समझ रहे मेरे, ओ से कहता है, यानी कुछ मेरे भाई डाउटिंग कर दीजिए ठीक, हो गया दोस्त, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब बताइए मेरे भाई ये कौन सा लेंस है मेरे भाई, उत्तल लेंस है, कुछ मेरे भाई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ से समांतर कितने गुजार रहे हैं मेरे भाई, लेंस है मेरे भाई ना, तो लेंस गुजार रहे हैं ठीक है। उत्तल लेंस को पूछा कि मेरे भाई अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसार लेंस इसलिए कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ तक आपतित समांतर किरणों को इसमें का, यानी आपतित कुछ मेरे भाई, आपतित देखिए लिखा है कि आपतित समांतर किरणों को, सुनिए आपतित समांतर किरणों को मेरे भाई, देखिए समांतर किरण मेरे भाई लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन मतलब समझ रहे मेरे भाई, अपवर्तन का डिफिनेशन हम बता देंगे ठीक। हमारे जगह मतलब क्योंकि अपवर्तन इसी क्लास में कराना वाले, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं ठीक, अपवर्तन कितने नियम होते हैं ठीक मेरे भाई। इसी में पढ़ना मेरे भाई इंपोर्टेंट, जो स्नेल के नियम पूछता है, हर बार पूछता है इंपोर्टेंट सवाल मेरे भाई। ये अभी तो लॉन्ग चला रहे हैं, सॉरी अभी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे भाई, अभी लॉन्ग कराएंगे। आपको कह रहे संजीवनी क्रैश कोर्स के साथ जुड़े रहिए मेरे भाई, आपको कह रहे कि एग्जाम की तैयारी हम करा देंगे, खाली गारंटी हम पे विश्वास करिए। आपको एक ठोक कंफ्यूजन होगा मेरे समझ में आएगा ना, आएगा ना तो जीने से देखिए, का तो समझ में नहीं, क्यों बरियार हो गया मेरे भाई आपसे, आदमी से कुछ तो बरियार होना चाहिए, सवाल करना चाहिए। वो लोग खाली ध्यान दीजिए मेरे भैया, उत्तर लेंस है मेरे भाई, आई कौन सा है, लेंस है मेरे भाई ना, तो यहाँ समांतर किरण है मेरे भाई। तो बोला कि उत्तर लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, अभिसारी मतलब होता है, अब बताए ना मेरे भाई, चारों तरफ से, जैसे कहने को तो मान लीजिए कि हमारे पिताजी आपके पिताजी सब ठीक है, अरे कोई मैनेजर बैंक हो गया, तो सब कमा कहाँ जमा कर रहा है, बैंक में, यानी चारों तरफ से जमा कानून से कमा के आ रहा है, कहाँ जमा कर रहा है, बैंक में हुआ। तो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, तो वही सेम टू सेम यहाँ दे दी है, यानी उत्तर लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर लेंस को अभिसार लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपतित समांतर किरणों को, आपतित समांतर किरणों को एक बिंदु पर कुछ करता है, यानी लेंस, यानी आपतित समांतर किरणों को लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन मतलब देखिए मेरे भाई, अपवर्तन के, ये मान लीजिए ये मेरा भाई फोकस है,
ये फोकस है, आई कुछ मेरे भाई, ये अंदर है, बाका त्रिज्या आई अनंत है। लेंस में पूछो मुख्य फोकस क्यों होता है मेरा, यहूं फोकस होता है मेरे भाई। ये मान लीजिए F1 होता है मेरे भाई, ये मान लीजिए F2 होता है, और एक C1, ये C1 होगा मेरे भाई, ये C2 होता है, C2 का ना होता है मेरे भाई, सॉरी, ये F2 होगा मेरे भाई, सॉरी, ये F1, 2F1, 2F1 आई 2F2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ केंद्र नहीं होता है, ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ से अपवर्तन के अपवर्तन फ्लक्स को कहाँ से गुजरेगा, लेंस फोकस गुजरेगा मेरे भाई, यहाँ गुजरेगा अपवर्तन फ्लक्स को कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, तो अपवर्तन फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, फोकस, सॉरी, फोकस गुजरेगा मेरे भाई, यहाँ फोकस से गुजरेगा, अपवर्तन के फलस्वरूप कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तब समझ रहे मेरे भाई, उत्तल लेंस को देखिएगा, यानी M1 मान लीजिए मेरे भाई, M1 हाई M2। अच्छा, उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, बोलना है मेरे भाई कि उत्तल लेंस को अभिसार लेंस इसलिए कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसार लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपतित समांतर किरणों को यानी आपतित समांतर किरण को अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन किया मेरे भाई, तभी तुम मुड़ा, तो अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर कुछ कर देते हैं मेरे भाई, अभिसारित कर देती है। अभिसारित मतलब मिला देती है। जैसे हम लोग चारों भाई मान लीजिए कमाया, बैंक में दौड़ के एक बिंदु को मिला दिए, बैंक में दौड़ करते ना, वही सेम टू सेम हुआ। उत्तर लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, आप समझ डिफरेंस, कोई भारी है मेरे भाई ना। अच्छा, उत्तर लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, मतलब उत्तर लेंस को अभिसार लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी समांतर किरणों को मेरा भाई कुछ करती है, अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर कुछ जाती है, प्रकाश को मिला देती है, इसलिए लिखा कुछ जाती है, अपसारी कर दिया, अपसारी मतलब मिला देती है। सेम टू सेम मेरे भाई एग्जाम में ऐसे लिखेगा। अच्छा बताइए, अंडरलाइनिंग की बात समझिए मेरा, हाईलाइट करना, ठीक है। अब तो समझिए मेरे भाई, आप लोग कितना मोटिवेट करे, कह रहे हैं मेरे भाई, ये आप नव अभिनव पढ़िए मेरे भाई, तो आने वाला समय में बताइए आपको जो कहने का मतलब, आपको जो मेरे भाई आपसे जो अच्छा लेवल का लड़का रहेगा, ठीक, तो आप ही को देखकर जो पीछे वाला लेवल लेकिन सुधरेगा। आप अगर अभी मेहनत करिए मेरे दोस्त, ठीक, आज हम जग रहे हैं, मान लीजिए 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, जग रहे हैं आप ही लिए, ठीक, और आप लोग सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, हम दिल जाल लगा देंगे अपने आप में, ठीक, मेहनत करना, मगर पीछे ना हटेंगे दोस्त, खाली आपको साथ में रहिए। क्या दिक्कत है मेरा दोस्त ना ना, अगर आप वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक करेगा जो दोस्त, ध्यान दीजिएगा। लिखा हो मेरा भाई कि अवतल लेंस को आप सारे लेंस क्यों कहते हैं, सुनिएगा, लेंस होगा मेरे भाई, लेंस में मुख्य फोकस क्यों होता है मेरा भाई, दो होता है, कहा भैया दर्पण में एक होता है, अरे भैया दर्पण में एक ही तरह से चेहरा देखा था ना, लेंस में देखिए मेरे भाई इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। क्या हमारी दादी अम्मा या माँ जी, चाचा जी, कोई भी क्या लेंस पहनते हैं, तो क्या एक दिन पेंट करा रहता है दिखाया नहीं दिया ना ना, यही चलते दोनों दिन कुछ रहता है मेरे भाई, खाली रहता है, लेंस में फोकस क्या होता है मेरे, इसलिए दो होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं मेरे, अवतल लेंस, ध्यान दीजिए, ये तो समझ डायग्राम मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, हम समझाते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए मेरे भाई, अवतल लेंस, ठीक, ये अवतल लेंस है, ध्यान दीजिए मेरा, अवतल लेंस है, कोई मेरे भाई, ये अवतल लेंस पा रहे हैं, यहाँ प्रकाशिक बिंदु मतलब कोई मेरे यहाँ से ये लाइन खींचे, ये प्रकाशिक बिंदु ओ से यूज करते हैं, ठीक, यहाँ से आपसे समांतर किरण गुजारेंगे, यहाँ से गुजारेंगे, क्या नाम हुआ मेरे भाई, यहाँ पर फोकस होते हैं मेरे भाई, मान लीजिए F2 आई 2F2 आई F1 आई 2F1, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त है ना, यहाँ समांतर किरणें गुजारे मेरे गुजारे, तो अपवर्तन कुछ हुआ, यानी अवतल लेंस को अपसार लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण गुजारे मेरे भाई, लेंस से अपवर्तन के बाद मेरे भाई कुछ कहती है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ कुछ कहता है, एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है। अब सारे मतलब बताए मेरे भाई, फैल जाना, कहने वाले जैसे मोबाइल से प्रकाश निकला था चारों तरफ फैला मेरे दोस्त, कोई दिक्कत ना, ये कुछ करता है मेरे भाई ना, जाता ना मेरे, ये अपवर्तन हुआ, अपवर्तन फल कुछ फैल गया, ऐसे ही मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक, ये हो गया कुछ देर बाद ऐसे मुड़ गया, ये भी गया ऐसे मुड़ गया, और यहाँ से टर्निंग गया, ये भी मुड़ गया, अपवर्तन प्लस ऐसे मुड़ गया मेरे दोस्त, इसको क्या कहते हैं, डॉटिंग रेखा दर्शाते हैं। ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं मेरे भाई कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कल्पना कर रहे हैं, तो बताइए सबसे बताइए मेरे दोस्त, कल्पना कर रहे हैं मेरे भाई, नहीं कह सकते काल्पनिक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, यानी काल्पनिक है, नहीं कुछ था, उसका फोकस वास्तविक था, किसका फोकस वास्तविक था मेरे दोस्त बता सकते हैं, यानी उत्तर लेंस की फोकस कुछ हो गया वास्तविक, जबकि अवतल लेंस को कुछ होगा काल्पनिक हो गया। तो आप बता सकते डिफरेंस, तो आप बता सकते आराम से कि अवतल लेंस को यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोलना कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि लेंस से आपतित समांतर की लेंस से लेंस भी जाना रहा है भैया, लेंस से भी ना प्रकाश किरण आ रहा है, देखिएगा, लेंस से भी ना प्रकाश किरण आ रहा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, लेंस से आपतित समांतर किरणों को कुछ करते हैं मेरे भाई, लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ कहता है, अपसारित कर देती है, कुछ कहता है मेरे भाई, प्रकाश किरण कुछ करता है मेरे, अपवर्तन को चारों तरफ फैला देती है, अपसारी मतलब फैला देना, यानी चारों तरफ फैला देती है, समझिए मेरे भाई। वैसे सेम टू सेम यहाँ डायग्राम पढ़ दीजिएगा, जैसे सेम टू सेम यहाँ कितने लिखा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, प्रश्न उत्तर लिख दीजिएगा, मेन लाइन कुछ नहीं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अंडरलाइनिंग कर दिए, अपना डिफिनेशन दे दिए और डायग्राम बना दीजिएगा, क्योंकि आपको पास लास्ट समय यही रहेगा मेरे भाई एग्जाम में झोंकने का,
या आपको जितना बारे में आता शॉर्ट एकदम अच्छा पॉइंट उसको लिख दीजिएगा। ठीक, तो अभी हम लोग सातवां में अभी जैसे हम जिक्र किए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखिए लिखा होगा मेरे भाई कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज, इमेज किसे कहते हैं मेरे भाई, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सुनिएगा डेफिनेशन लिखा हुआ है मेरे भाई कि वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, यानी वस्तु से चलने वाली कितना मेरे भाई, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस समझ में थोड़ा बहुत ये तो हम रट लेंगे, मगर समझा तो दीजिए ना भैया, ये रट तो हम लेंगे, काहे कि हमारे पास एग्जाम के समय कम है, कितना रटवाइएगा, रटवाना ना है, आप सिखा दीजिए, काहे इसलिए तो संजीवनी प्रेस को चला रहे हैं। सुनिएगा मेरे भाई, एक छोटा भाई के तहत मेरे भाई सपोर्ट थोड़ा सा करिए दोस्त। देखिए लिखा है प्रतिबिंब, यानी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, अब समझाते हैं मेरे दोस्त कि इस सही में वास्तव मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिएगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले वस्तु हम लेते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, पहले एक वस्तु लेते हैं। ये मान लीजिए कोई वस्तु है मेरे भाई, वस्तु को हम मान लीजिए इस वस्तु है, अब देख रहे हो मेरे भाई, व्यक्ति मानिए इसको वस्तु मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए ये वस्तु ये है, ठीक, ये वस्तु है मेरे भाई, यानी वस्तु से चलने वाली क्या किरण है मेरे भाई, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, कम से कम इमेज बनाने के लिए, यानी प्रतिबिंब कब बनेगा, क्या किरण पर, दो किरण पर, यानी कहने के मतलब मान लीजिए मेरे भाई प्रकाश किरण यहाँ दिया, सुनिएगा, यहाँ प्रकाश किरण दिया मेरे दोस्त, ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आया, ठीक, पहला प्रकाश किरण यहाँ आया, सुनिएगा, प्रकाश सबसे पहले यहाँ आया मेरे दोस्त, और वापस कुछ नहीं मेरे, यही लौट गया। अब बात ये इस दर्पण है मेरे भाई, ये दर्पण है, और दर्पण में कौन दर्पण मान लीजिए, इसको समतल दर्पण मान लीजिए, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक मेरे भाई। अब इससे प्रकाश क्या वापस कुछ होगा मेरे भाई, लौट गया। जैसे एग्जाम्पल देने में भाई कि आप पानी में लाइट इसे मारिएगा मेरे भाई, तो वापस उसी माध्यम में लौटे, एकदम सेम टू सेम उसी जगह पर लौट जाएगा, स्ट्रेट मारिएगा, स्ट्रेट एकदम सीधा था, तो वही सेम टू सेम इसको पहला किरण यहाँ से गुजारे तो वापस उसी लौट गया मेरे भाई, क्या किरण गुजारा मेरे भाई, दो किरण। अब आइएगा दूसरा किरण गुजारते हैं मेरे भाई, क्या प्रकाश किरण देखिएगा, दूसरा किरण यहाँ से गुजरेगा मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए दूसरा किरण है गुजरेगा, यहाँ से देखिए गुजारे दूसरा किरण, तो क्या किया मेरे भाई, इस बिंदु को क्या किया, ये जो यहाँ बिंदु है मेरे भाई, यहाँ बिंदु बना, इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हुआ मेरे भाई, परिवर्तन को क्यों लौट गया, यानी उसी माध्यम में लौट गया, यहाँ ध्यान दीजिए इसको, क्या अभी गौर से देख रहे हैं मेरे भाई इमेज, यहाँ से ये इसे थोड़ा इसकी किया ब्लर, यहाँ इसे किया, एक मतलब ये वास्तव मिला, कन्फर्म समझ रहे हैं, यानी वस्तु से चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, एक पहला ये देखिए मेरे भाई, पहला किरण खींचे और दूसरा किरण, तो पहला किरण उसी माध्यम में लौट गया, दूसरा देखिए परिवर्तन होगा, यानी वस्तु से चलने वाली दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण मेरा कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, यानी दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है, देखिए वास्तव मिला मेरे भाई, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में तो समझ में मिलता है मेरे भाई, मगर मिलता ही कुछ मिला मेरे भाई, यहाँ पर कुछ मिला, ये वास्तव में कुछ मेरे भाई, यानी वास्तव, वास्तव, वास्तव मिला मेरे भाई। अब बताइए काल्पनिक कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, हम इमेजिंग करेंगे मेरे भाई, इमेजिंग करेंगे प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, यही प्रकाश किरण कैसे आ रहा है मेरे भाई, डाउट ऐसे बना, ठीक, और यही प्रकाश किरण है मेरे भाई ना, ठीक, क्या किया देखिए पहले सबसे ध्यान दीजिएगा, ये हम वस्तु यहाँ है मेरे भाई, तो इसको प्रतिबिंब ऐसे बना देगा मेरे भाई, यही प्रतिबिंब कैसे बना देंगे मेरे दोस्त, ऐसे बना दीजिए, हाँ उल्टा बना दीजिए, ठीक, इमेजिंग जब भी किया था मेरे भाई, काल्पनिक किया जाता है तो डाउनलोड किया जाता है, ठीक, अब इसको इसको यहाँ से प्रकाश हम कल्पना करेंगे, प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है, ठीक, कल्पना की, तो इसका प्रतिबिंब देखिए मेरे भाई, यहाँ कहने का मतलब कल्पना करके यहाँ से इसे बनाए हैं, तो यहाँ देखिए काटा है, हाँ, यानी कहने का मतलब मेरा भाई काल्पनिक प्रतिबिंब बना, कौन सा प्रतिबिंब, यानी वास्तविक विकास में वास्तव में, यानी वास्तविक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे भाई, यहाँ पर प्रतिबिंब बना, और ये कुछ मेरे भाई यहाँ काल्पनिक बना, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बना मेरे दोस्त, ध्यान दे रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यानी वास्तविक बना मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बना, तो डिफिनेशन अपने आप क्लियर होगा भाई, बस यानी प्रतिबिंब किसको, यानी वस्तु से चलने वाली क्या किरण पीछे दो, दो किरण, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिला मेरे भाई, यानी वास्तव मिला, इस करके देखिएगा इमेजिंग करिए एकदम, यहाँ तो वास्तव मिला, यहाँ पर या मिलता हुआ प्रतीत हुआ, देखिए यहाँ पर यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ मेरे भाई, कल्पना की यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे डॉट डॉट जैसे याद करिए दर्पण में मिलाते थे, दर्पण में, उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में ऐसे डॉट डॉट मिलाए थे, मिला गए हैं ऐसे, तो ही सेम से इमेजिंग है, यानी काल्पनिक बना मेरे भाई,
कल्पना की आभासी इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बना। यानी वस्तु से चलने वाले दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, देखिए पहला किरण दूसरा किरण, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण दर्पण कम से कम इमेज बनाने के किरण दो किरण, दो या दो से अधिक प्रकाश दर्पण से परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है, वास्तव में मिलता है, जो देखो पूरी रेखा से दिख रहा है नहीं, वास्तव मिल रहा है, वास्तव में मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत हो, टूटी रेखा से दिख रहा है नहीं, कुछ है प्रतीत हो, क्या कहते हैं काल्पनिक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, सॉरी प्रतिबिंब कहते हैं। मगर पूछा मैं भाई प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब में कौन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं मेरे भाई, देखो वास्तव में मिल रहा है कुछ मिल रहा है मेरे भाई काल्पनिक में, तो समझ में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, सवाल क्या है मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं बताइए, दो होते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। अब पूछे एग्जाम में डिफिनेशन पूछे मेरे को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के डिफिनेशन बताइए, तो कुछ करना ये कुछ सवाल ना सवाल है मेरे भैया, ये तो इजी है। कहने को वास्तविक प्रतिबिंब पूछा, तब वस्तु से चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से चलने वाली, कहां से मेरे भाई वस्तु से चलने वाली दो या दो से, यानी दो या दो से अधिक प्रकाश की दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है, यहाँ से मिल रहा है मेरे भाई ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, वास्तव में मिलता है उसका कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, कोई दिक्कत ना, यही वाला रेखा थोड़ा सा कर दीजिए, देखिए अब समझ रहे हैं, यही है, यहाँ देखिए इमेजिंग करिए, सेम टू सेम है, अरे ऐसे कर दीजिए मेरे भाई, आपको कंफ्यूजन लग लीजिए, करिए देखिए वास्तव मिल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन गए, यानी वस्तु से चलने वाली दो से अधिक प्रकाश की, यानी वस्तु से चलने वाली दो से अधिक प्रकाश की दर्पण से प्रवर्तन हुआ जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, कोई दिक्कत ना, काल्पनिक पूछिए तो कुछ सेम टू सेम वही डिफिनेशन बोलिए, यानी वस्तु से चलने वाली दो से अधिक प्रकाश की दर्पण से परिवर्तक हुआ जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत या मिलती हुई, आती हुई प्रतीत हो रही है मिलती हुई प्रतीत हुई, इसका कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, डिफिनेशन क्लियर हुआ। मगर एग्जाम में और सवाल कर देता है मेरे भाई ना, 9वां सवाल देखिए मेरे भाई, कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए, अंतर लिखिए, सवाल कई बार पूछा हुआ है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा था। अब कैसे मेरे भाई हमें ना समझ में आया, अभी तो परिभाषा तो सीध बता देंगे, समझा भी नहीं परिभाषा, मगर अंतरावा कौन समझाएगा, समझाएगा ना, तो देखिए समझाते हैं मेरे दोस्त, बने रहिएगा लास्ट तक मेरे दोस्त। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे अंतर स्पष्ट करिए, अंतर लिखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, या किसे कहते पूछेगा ना, किसे तो नहीं कहता, तुम्हारा अंतर स्पष्ट कर बोल सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे भाई, पता है वास्तविक प्रतिबिंब, सबसे वास्तविक प्रतिबिंब पूछे मेरा वास्तविक प्रतिबिंब किसे दर्शाते हैं, सीधी रेखा से दर्शाए, यानी सीधी रेखा, यानी पूरी रेखा से दर्शाए, पूरी मतलब ऐसे टूटा उटा ना रेखा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से दर्शाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कुछ दिखाते हैं मेरा, टूटी रेखा को दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, कहने का मतलब आप कैमरा में जैसे हमको देख रहे हैं मेरे भाई, तो अनुभव कर रहे हैं, ठीक वास्तव में दिख रहे हैं, ठीक अभी जो दिख रहे हैं, ठीक, और कुछ समय बाद तो ना देखे तो इमेज करेंगे, तो भैया पढ़ा रहे थे वास्तविक और काल्पनिक इमेज करेंगे था, ठीक, तो वहां पर यहाँ लिखे थे वास्तविक, लिखे थे काल्पनिक, इमेज कैसे लिखे थे, ठीक, अगर बाई चांस में यहाँ पर लिखे वास्तविक कैसे लिख ली, अगर वास्तविक है ना मेरे भाई तो हम ऐसे लिख लेंगे कास्तविक लिख लेंगे, कास्तविक, तो वहाँ वास्तविक काल्पनिक इमेज की है, इमेज की है, ये कहने को मतलब इमेज अब हमको देख नहीं सकते मगर इमेज की है, वैसे हम इसको प्रतिबिंब को प्राप्त कर मगर इमेज की है, यानी वास्तव में, यानी कहने से समझना काल्पनिक हुआ मेरे भाई, काल्पनिक किसको, यानी तोड़ तोड़ के तो समझ रहे थे, याद करें तोड़ तोड़ के यहाँ सोच रहे थे, यानी तोड़ तोड़ के मतलब काल्पनिक है, इसको टूटी रेखा दर्शाए, काल्पनिक को समझिए ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा दर्शाए, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा दर्शाए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, रियल में देख सकते हैं, मगर हम कल्पना करके देखें ना आप लोग हमको, यानी काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कुछ कर सकते हैं पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, कोई दिक्कत ना, ठीक। एक बार लिखना मेरे भाई कि वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कुछ होता है मेरे सीधा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा कुछ होता है मेरे सीधा होता है, यानी जब भी प्रतिबिंब बन गया मेरे भाई, यहाँ बनेगा ना मेरे भाई, तो कुछ बन गया यहाँ पर, जहाँ प्रतिबिंब यहाँ बना तो भी कुछ बन गया मेरा भाई, सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कुछ होता है भाई सीधा होता है, बिंब मतलब समझ रहे ना, देखिए बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब कुछ नहीं मेरे भाई वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब इमेज, समझिए ना, यानी वस्तु की अपेक्षा कुछ होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कुछ होता है सीधा होता है, जबकि वस्तु की अपेक्षा काल्पनिक कुछ कुछ होता है मेरे भाई उल्टा, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ मेरा भाई उल्टा है, समझिए ना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कुछ होता है उल्टा होता है। एक और देख लीजिए मेरे भाई, ठीक, ये तो अब देख लिया मेरे भाई, इसे टूटी रेखा दर्शाते हैं, इसे सही वास्तव मिलता है, इसे करेक्ट है, ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव मिलता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब डॉट डॉट करके मिला जाता है, ये तो समझिए ना। पहले चार को डिफिनेशन, पहले मान लीजिए कि पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक अंतर, तब बताइए क्या, पहला कि वास्तविक को तो पर्दा प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त नहीं किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से दर्शाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा से दर्शाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव मिलता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कहने का मतलब कल्पना करके मिलता है, ठीक। और चौथा में देखिए मेरा भाई कुछ कि वास्तविक वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जब काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा कुछ होता है भाई उल्टा बनता है, ठीक है ना। अब पूछे वास्तविक पत्नी पूरी रेखा से दर्शाते हैं टूटी रेखा से, ये समझिए यहाँ पर डिफिनेशन कोई कहने को अंतर में कोई कंफ्यूजन ना ना है, यानी रियल की पूछते हो। आज ये थोड़ा सा पीछे से आ जाए, प्रतिबिंब किसको दे, यानी वस्तु चलने वाले दो से अधिक, यानी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण,
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाली 2 या से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई या प्रतीत होती है उसका कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट रहता है। पहला जवाब देने में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से दर्शाते हैं जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा से दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बीम के सापेक्ष सीधा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब बीम के सापेक्ष तो मेरे भाई उल्टा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 अंतर लिख दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त। ठीक, तब हम लोग केवल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। याद करिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ कि प्रकाश के अपवर्तन को चित्र अनुसार वर्णन करिए। सुनिएगा, प्रकाश के अपवर्तन को चित्र अनुसार वर्णन करिएगा। सबसे पहले बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन घटना को कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? बताइए। तो कहेंगे भैया कि जब हम पानी में सिक्का डालें तो सिक्का अपने वास्तविक से उभरा उठा हुआ दिखाई देता है। करेक्ट बात है। दूसरा, अगर छड़ी को हम डालते मेरे तो छड़ी अपनी क्या तो मेरे तिरछा दिखाई देता है। यानी अब दूसरा तीसरा है मेरे भाई कि आप जब मछली मारते हैं तो मछली होता है अपने बंसी होता है तो बंसी को अपने वास्तविक जहाँ बंसी उससे वास्तविक से आगे दिखाई देता है। पहला पूछेंगे वो सिक्का को उभरा हुआ ना उठा हुआ दिखाना, छड़ी को तिरछा हुआ दिखाई देना और मछली को अपने वास्तविक से आगे दिखाई देना। कोई दिक्कत ना। यानी यहाँ सब प्रकाश के अपवर्तन घटना को दिखता है। और ऐसे बोल सकते हैं भाई कि पानी किनारे जब हम खड़ा होते हैं मेरे भाई तो पैर इस पर रखते ना है तो पैर तो तिरछा दिखाई देता है। जैसे तार आप देखोगे, तार अगर पानी किनारे अगर लगा हुआ रहता है तो लगता है कि तिरछा दिखाई टेढ़ा दिखाई देता है। इस कारण प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण। जैसे एक चीज और देख सकते हैं मेरे भाई, जैसे अब चिलमिलाहट देखे, चिलमिलाहट रोड पे पानी जम जाता है तो लगता है वास्तविक तो वही सेम टू सेम लग रहा है, पानी जमा रहता है। ऊर्जा रियल में ना रहता है, वो अपवर्तन की घटना होता है। ऐसे आप 12th में पढ़िए तब मारीचिका पढ़ेंगे। ठीक, वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए मेरे भाई कहाँ कहाँ अपवर्तन घटना को देखने को मिलता है। तो बोला प्रकाश के अपवर्तन के चित्र अनुसार वर्णन किया। प्रकाश के अपवर्तन से पहले किस कहते हैं सुनिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होता है भाई, माध्यम मतलब जैसे आपके यहाँ इनकम होगा ना, आने का पैसा आने का और जाने का होगा। जो आने का हो गया मेरे भाई माध्यम, और जाने का भी माध्यम होता है। जैसे हम मेरे भाई पढ़ाने का सिर्फ मेरा मकसद है मेरे भाई आप लोग को शिक्षा पहुंचाना, एक माध्यम हो गया। ठीक, समझ रहे मेरे भाई। यानी प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा मेरे भाई तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझे। आप देखिएगा गिलास में जैसे पानी रखते हैं, सुनिएगा ये गिलास है मेरे भाई, देखिए ये गिलास है और ये गिलास। गिलास में मेरे दोस्त ठीक इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ और इसमें हम लोग कुछ करते हैं मेरे एक देखिए एक कलम को रखते हैं, कलम को रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही कलम को रखे ना मेरे भाई यहाँ तक पानी है, ध्यान दीजिएगा ये पानी यहाँ तक है पूरा भरा हुआ पानी है। तो जैसे ही पानी में प्रवेश किए पूरा हम डुबाएं तो कलम ऐसा इसको दिखाई देना चाहिए था। यानी कहने को सीधा दिखाई देते हैं मगर यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा कलम, यह ना मेरे भाई ऐसा दिखाई देगा। यानी ऐसा प्रतीत होगा, कलम ऐसा तिरछा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा। यानी समझ रहे मेरे भाई। यानी अपने वास्तविक में पूर्व पथ से विचलित हो जाना चाहिए कैसे मेरे भाई, ये आना चाहिए इसको सोचे मगर चल गया कैसे तिरछा हुआ विचलित हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा कहने को तो समझ में मेरे भाई। इसी सब देखिए सतह है। ठीक, तो जब प्रकाश इस सतह मेरे भाई यहाँ से आया मेरे भाई प्रकाश गया। ठीक है, तो गया था मेरे भाई ने यानी कि मतलब एक माध्यम है, पहला माध्यम जब प्रकाश एक माध्यम से मान ले पहला माध्यम है मेरे भाई, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम से दूसरा माध्यम प्रवेश करता है पारदर्शी माध्यम, मतलब पहला पारदर्शी माध्यम दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है मेरे भाई। प्रवेश जैसे किया है मेरे भाई, यहाँ एक नॉर्मल खींचाता है विलंब, मतलब डॉट डी, ये विलंब है मेरे भाई, कुछ अविलंब है। तो पहला माध्यम से दूसरा माध्यम प्रवेश करता है तो जाने इसको प्रकाश की किरण कैसे, ऐसे तो क्या कहता है अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, ऐसे विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब बता सकते हैं मेरे भैया कि यही ये आप सवाल कर सकते हैं कि भैया ये नहीं का है मुड़ा, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब की ओर का है मुड़ा, ओने का है ना भाग। हाँ जिक्र करते हैं, आइए। तो समझिए मेरे भाई लीवे सेम टू सेम परिभाषा लिखा है मेरे भाई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है ना दोस्त। अब सुनिएगा ये डायग्राम इसे पढ़ दीजिएगा। अब सवाल कह रहा है मेरे भाई ना, यही सवाल पूछेगा तो मेरे भाई कि बताइए कि सवाल में सवाल कंफ्यूजन में ये डाला कि भाई ये यही कहा मुड़ गया, उधर कहा नहीं। समझिएगा बात, आप समझाते हैं मेरे भाई कहा नहीं गया। आप जहाँ देखिएगा मेरे भाई इस सिम्पल में डायग्राम है, अब देखिएगा कुछ संघन माध्यम और विरल माध्यम के कारण होता है। संघन मतलब मेरे भाई डेंसिटी जहाँ अधिक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जनसंख्या इस सारे वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो संघन हो गया। और यही वीडियो को मेरे भाई और शेयर करिएगा इससे ज्यादा, और ये गलत जो पहले के माध्यम में विरल हो जाएगा वो गलत जो हो जाएगा संघन हो जाएंगे। समझे ना, कहने का मतलब मेरे ध्यान दीजिएगा। संघन माध्यम मान लीजिए पूरा इला पार्ट है मेरे भाई कुछ है, सब विरल माध्यम, विरल मतलब समझ रहे मेरे भाई, हवा यहाँ कुछ मेरे भाई, हवा कुछ मेरे भाई,
हवा। और यहाँ पर देखिएगा जो हमने रेड वाला पार्ट से यहाँ कर रहे हैं, काला ही कर रहे हैं मेरे भाई, ये मान लीजिए पानी है, बुझिए मेरे भाई, ये पानी है, बुझिए पानी। तो बताइए हवा की तुलना में कुछ होगा मेरे भाई, पानी अधिक डेंसिटी है, ठीक, यानी हवा कुछ होगा मेरे भाई, यानी विरल माध्यम हो गया कुछ मेरे भाई, ये विरल माध्यम, विरल माध्यम, आइए कुछ मेरे भाई, संघन माध्यम, संघन माध्यम, ठीक। अब बताइए मेरे भाई, जब यहाँ से प्रकाश करें तो आराम से चलेगा, जैसे बताइए हवा में तो ऐसे आराम से पैर ऊपर कर लीजिएगा, जैसे पानी में जाते तो थोड़ा फीलिंग का एहसास होता होगा कि दौड़ ना पाते हुए, क्योंकि ज्यादा वहाँ फोर्स लगता है। देखिए यहाँ पर जाएगा मेरे भाई, तो जैसे ही यहाँ जाते हैं मेरे प्रकाश करें मेरे भाई, तो जाने दीजिए इसको कैसे होगा, सोचे मगर क्या करते हैं मेरे अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कुछ मेरे भाई, ये कुछ नॉर्मल है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक। इस क्या कहते हैं, कौन सा माध्यम है मेरे भाई, पूछेगा कि संघन माध्यम किसे कहते हैं, सुनिए संघन माध्यम किसे कहते हैं। पूछे सबसे पहले बताइए कि विरल है ना, तो पहले पूछे विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जब प्रकाश किरण, सुनिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से कुछ होता है, निकट आती है, उसका कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं, तो दिक्कत है ना, सॉरी संघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से कुछ होगा, निकट होगा, तो क्या करें, अभिलंब की ओर झुकेगा तो संघन माध्यम, और अभिलंब से दूर भागेगा तो विरल माध्यम। इसे मान लीजिए आप, ठीक, कुछ देर के लिए मानिए कि कोई व्यक्ति कैदी है, तो कैदी पहले के अलावा मतलब खूब जने चल जा रहा था, ठीक, जने जा रहा है, मतलब जने जा रहा है, वो विरल था। एक व्यक्ति तो जेल में चल गया, कुछ हो गया, संघन हो गया, तो उतने भार में रहना, एक मतलब झुक गया, यानी जेल के सहारे झुक गया, झुका ना कहूँ, कहने का मतलब जब प्रकाश किरण यानी विरल माध्यम संघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब विलंब कर झुकेगा, उसका कहते हैं संघन माध्यम। अब यही उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कभी इसको मान लीजिए हवा मान लीजिए मेरे भाई ना, अब इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप पानी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कुछ मेरे भाई हवा मान लीजिए। आप पूछे विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो बोलिए कि जब प्रकाश की किरण, कुछ मेरे भाई, अब प्रकाश की किरण से जाएगा, एन से जाइए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से कहाँ जाएगा मेरे भाई, विरल माध्यम में जाएगा, कहाँ जाएगा, विरल माध्यम, जान चाहिए कैसे मेरे भाई, ऐसे, ठीक। जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल में जाता है तो ये अभिलंब है मेरा, कुछ मेरे भाई अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है, तो अभिलंब से पूछेगा मेरे भाई दूर भागे, कुछ मेरे भाई दूर भाग, जैसे आप जेल से छूटेगा तब दूर भागे, जेल से दूर भागेंगे, जेल के पास जाएगा ना दूर जाएंगे, जब प्रकाश से पहले जेल में थे संघन हो गया, और जेल से बाहर निकले विरल हो गया, यानी जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब से पूछेगा दूर दूर भागे, तो इसका कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं, कोई दिक्कत ना, ध्यान दीजिए। अब सवाल करते हैं, मेरा एग्जाम सवाल करता है प्रकाश के अपवर्तन, जैसे प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम, दो नियम होते थे, तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम, इसको भी होता है, तो एग्जाम पूछा कि प्रकाश के प्रवर्तन के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन कितने होते हैं, दो नियम, तो पहला प्रकाश के अपवर्तन दो नियम होते हैं मेरा, पहला देखिए यहाँ आपतित किरण से भिन्न है मेरा भाई, लिखा हुआ है मेरा भाई आपतित किरण कोमा, देखिए यहाँ पर लिखा आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, सुना लिखा कुछ आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा कुछ लिखा है मेरा भाई आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में समझ आएगा भाई। इस कहने का मतलब खाना परोसा हुआ है मेरे भाई, खाना, तो खाना जैसे चावल हो गया, दाल चोखा हो गया, सब हो गया, एक सब प्लेट में होता है, तो इस समय तीनों कुछ होता है एक ही तल में होता है। पहला आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा, सॉरी आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, कोई दिक्कत ना, खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, कोई दिक्कत ना। दूसरा सवाल पूछेगा मेरा भाई कि प्रकाश के अपवर्तन दूसरा नियम पूछिए, तो बोलना कि आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन आई, यानी आपतन कोण की जया, इसको कौन आप बोलते हैं मेरे भाई, यानी कहने का मतलब ये होगा आपतित किरण इंसिडेंट एंगल, आई रिफ्लेक्ट ये होगा रिफ्लेक्ट एंगल हो गया, यानी आपतित किरण हो गया मेरा भाई अपवर्तित किरण, तो ये आपतन आपतित किरण तो आपतन कोण आई अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण, यानी आपतन कुछ लिखा है मेरा भाई, आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, दोनों आपस में यानी एक नियतांक होता है, दोनों कुछ तो मेरे भाई एक नियतांक होता है, नियतांक का मतलब कोई एक क्वेश्चन वैल्यू होता है, जैसे म्यू बराबर अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे भाई, यहाँ एग्जाम में सवाल करता है मेरे भाई ना, एग्जाम में सवाल करता है कि बताइए कि स्नेल के नियम, पूछा कि यहाँ से पूछा कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं, स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो बोलिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम अर्थात साइन आई और साइन आर, यानी साइन आई यानी आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण किस जगह साइन आर, को स्नेल के नियम कहते हैं, अर्थात न्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर को हम स्नेल के नियम कहते हैं। यहाँ तक एग्जाम में पूछा था बना देंगे मेरे भाई, आपको सवाल यहाँ तो समझिए, या फिर 11 हो गया मेरे बर्मा सवाल कुछ कर रहे मेरे भाई, बताइए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, तो बताइए उत्तल दर्पण, अब बताइए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, यानी सौर कुकर में होता है मेरे भाई, समझिएगा सौर कुकर में होता है, और रेलगाड़ी के इंजनों में होता है मेरे भाई, बड़े बड़ी गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, ठीक। और बता सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा होता है, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जैसे रेलगाड़ी में सौर कुकर में होता है मेरे भाई, रेलवे इंजन में होता है, बड़े बड़े गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, ठीक, खगोलीय दर्पण में होता है, यानी ये 3 से 4 आप उत्तर दे देंगे तो कम चल जाएगा, अब तो दर्पण को उत्तर दे देंगे, ठीक, उपयोग होता है।
आप बोले उत्तल दर्पण को जो बोलते हैं मेरे भाई साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक? साइड मिरर के रूप में किया जाता है ताकि हम छोटे-छोटे वस्तुओं को हम देख सकते हैं। हम बताए थे ना ऊ, छो आ से मतलब ऊ, छो से छोटा प्रतिमा था। छोटा प्रतिमा इसलिए लगाया था वो मेरे उत्तल यानी गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसीलिए लगाया था, छोटा क्योंकि छोटा इमेज दिखाता। क्योंकि एक साथ हमारे बस पीछे से आ रहे वस्तु को देख सकते हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे भाई ऐसा ही वीडियो के लिए। जय हिंद।